Hello everyone, this is me Pooja and Dubal with Madhuval. Dubal where is your all access solution. हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में जितना ज़रूरी है आपको ये पहचाना कि कौन पायरिडीन है, कौन फ्यूरॉन है, कौन थायोल है, इससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आप उन थायोफिन, पायरोल, फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर से ज़्यादा उनके एलिमिनेशन रिएक्शन को समझिए। तो आज हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन को जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि उसका डेफिनेशन क्या है, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ना मैं इस तरह से करती हूँ कि मैंने सबसे पहले पायरिडीन को कट किया एंड देन जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है 1,3 पेंटाडाइन मैंने उसको कट किया। तो आइसोमेरेस जो होता है वो सेम इसी चीज़ में, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स उसके लिए बाकी हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है। जब क्वाटनरी अमोनिया हलाइड ट्रीटेड विद अ मॉइस्ट Ag2O क्वाटनरी अमोनिया हाइड्रोइड इज ऑब्टेन। तो क्वाटनरी अमोनिया हाइड्रोक्साइड हैविंग द बीटा H एटम उसे हीट किया जाता है अंडर द 100 to 130 डिग्री, जो अंडरगो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन में टू गिव एन अल्केन एंड वाटर। ड्यूरिंग द इंटरनल डिकम्पोजिशन a beta elimination reaction take place. कौन? बीटा take place, not alpha. With simultaneous cleavage of the CN bond, कार्बन से लेकर नाइट्रोजन बॉन्ड। इसी को हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में खास करके मिथिलीनी जो होता है वो लास्ट स्टेप होता है। एलिमिनेशन इज रिपीटेड यूनिट until N is completely removed from the nitrogen, completely remove हो इससे पहले जो रिंग होता है अल्केन, टर्शरी अमोनिया और वाटर। ओवरऑल रिएक्शन फ्रॉम मिथिलीनी ऑफ अ नाइट्रोजन इन द रिंग टू द लास्ट स्टेप वेयर देयर एलिमिनेशन टेक प्लेस इज नोन एज हॉफमैन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब तक अमोनिया एलिमिनेशन टेक प्लेस नहीं होता उसको हम लोग हॉफमैन एक्सटिव मिथिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉफमैन एक्सटिव मिथिलेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले आपने पायरिडीन का स्ट्रक्चर बनाया, नाइट्रोजन के साथ वैलेंसी होती है 3, तो आपकी ये 2 नाइट्रोजन हो गया और ये तीसरा। अब मैंने उसमें एक कैटलिस्ट डाला हाइड्रोजन एंड निकल, तो क्या हो गया? ये बन गया पिपेरिडीन। ठीक है, रिडक्शन के बाद पायरिडीन बन गया पिपेरिडीन। अब हमने इसमें मिथिलेशन डाला आयोडीन के साथ, इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल आयोडाइड। तो उसने H तो इस तरफ रखा पर ये डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या ले लिया? CH3I। पायरिडीन पिपेरिडीन ही बना, ये यहाँ पर H और यहाँ पे CH3I। अब हमने क्या किया? यहाँ से CH3Y को वापस से डाला सो दैट हमारा जो हाइड्रोजन है वो बाहर चला जाए। तो यहाँ पे CH3I था और यहाँ पे हो गया HI बाहर निकलेगा तो CH3। अब दोनों ही जगह पे क्या हो गया? CH3I हो गया। CH3 हाइड्रोजन के साथ गया, CH3I। अब हमने मॉइस्ट Ag2O डाला, तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे हो जाएगा CH, क्योंकि यहाँ पे CH3I था ना, तो यहाँ पे वो हो जाएगा CH3OH। और हमने ये जो पॉजिटिव का था अब हम लोग यहाँ से इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और ये हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ पे हर जगह है, तो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पे करेंगे। अब थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ जो कि 100 से लेके 130 डिग्री सेल्सियस, माइनस वाटर गया तो यहाँ से H2O तो CH3 और CH3 हो जाएगा। ठीक है, CH3। अब वापस से मैंने डाला मिथिलेशन, मिथाइल आयोडाइड और AgO, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? एक और मिथाइल यहाँ पर आ गया CH3। हमने वापस से उसको किया और थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें से वाटर को रिमूव किया और मिथाइल CH3 जो था, तीनों को मैंने मिथाइल को निकाल लिया है। तो अब ये क्या बन गया है? ये N यहाँ से गया, ये पूरे की पूरी चीज़ें चली गई, ये N चला गया है, CH3 और OH गया, वाटर गया, CH3, ये तीनों जा चुके हैं। तो ये यहाँ पर हो गया है और आइसोमेरेस करेंगे वैसे ही ये 1,3 पेंटाडाइन हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, बस यही स्टेप यहाँ पे आइसोमेरेस करने से ये बॉन्ड को हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।